अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारी फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर और इक्विलिब्रियम के लेक्चर स्टार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इससे पहले हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पे 2-3 वीडियोस अपलोड किए जिसमें हमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैराग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अच्छा, हमें इस टॉपिक की जरूरत क्यों पेश आई, पहले हम ये समझते हैं, फिर इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं, मतलब इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वाले टॉपिक सीखे हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे हम क्या करते हैं, डायग्राम पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब वो क्या है, ज्योमेट्रिकल मेथड्स हैं। और जो ज्योमेट्रिकल मेथड्स हम यूज करते हैं तो उसमें हमारे साथ क्या रहे थे, जो मैथ्स है, जो ऑर्डिनरी मैथ्स है, उसके साथ उनकी क्लैशेस आ रहे थे। तो इस क्लैशेस से बचने के लिए जो फिजिस्ट थे उन्होंने एक तरीका निकाला है, जो आपके पास क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये तरीका जो है ये आपके पास मोर मैथमेटिकल है, मतलब ये ज्यादातर मैथमेटिकल है। हम इसमें ज्यादा फोकस मैथ्स पे करेंगे और अपने मैथ्स के मुताबिक फिर उनके लिए डायग्राम ड्रा करेंगे, और जो डायग्राम बनेगा वो आपकी जो फॉर्मूला आएगा उसी के मुताबिक होगा। तो मतलब जो आपके मैथ्स के साथ जो क्लैशेस थे वो क्लैशेस यहाँ से खत्म हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये एक लफ्ज आया है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब आप एक वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें। तो आपको पता है कि हम एक वेक्टर को बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि ऐसे कंपोनेंट जिनके दरमियान एंगल 90 हो। मिसाल के तौर पर अगर ये एक वेक्टर ए है और इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, ये वाले जो उनके कंपोनेंट्स बन रहे, एक को हम कहते हैं ए एक्स और एक को हम कहते हैं ए वाई। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को पहचानने का तरीका ये है कि इनके दरमियान जो एंगल होगी वो कितनी होगी, 90, मतलब ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसे कंपोनेंट जिनके दरमियान एंगल 90 हो तो उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा, तो एडिशन ऑफ वेक्टर की डिफिनेशन, the analytical method for addition of vectors is called addition of vectors by rectangular components। ये एक आपके पास एनालिटिकल मेथड होगा जिसमें हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे और उनकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मदद से, उसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसका फायदा क्या है, दिस मेथड इज मोर मैथमेटिकल रेदर देन ज्योमेट्रिकल। ये मेथड आपके पास ज्यादा मैथमेटिकल होगा ज्योमेट्रिकल के मुकाबले में, क्योंकि इससे पहले हमने जो एडिशन ऑफ वेक्टर की है, ट्राइंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ और पैराग्राम लॉ, वो तमाम के तमाम आपके पास क्या थे, ज्योमेट्रिकल थे, और ये वाला आपके पास क्या है, एनालिटिकल है। देयरफॉर इस वजह से इट इज रिगार्डेड एज मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, मोर एक्यूरेट है और मोर प्रिसाइज है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसके लिए जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनती है वो हम देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसमें हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और दूसरा बी। हमने क्या करना है, अब ये दो वेक्टर्स है, इनको हमने ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, इसके बारे में हमने वीडियो भी अपलोड की है, और यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आप वेक्टर को किस तरह उनके कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ये एक ए वेक्टर है, यहां से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो इसका ये जो कंपोनेंट बनता है इसको हम कहते हैं ए वाई, मतलब इसका वाई कंपोनेंट, और ये वाला जो कंपोनेंट बन रहा है इसको हम कहते हैं ए एक्स। हमने इनको अब क्या करना है, ऐड करना है इन कंपोनेंट्स की मदद से, मतलब जब हम कंपोनेंट्स की मदद से इनको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो 6 बनेंगे। 6 किस तरह के, ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, इसी तरह बी वेक्टर्स की भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, और आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वेक्टर आर, तो दो कंपोनेंट्स उसकी भी आएंगे, तो टोटल कंपोनेंट्स आपके पास कितनी बनेगी, 6। अच्छा, तो यहाँ पे मैं डायग्राम में अच्छी तरीके से ड्रा कर लेता हूँ और आपको वो बता देता हूँ कि किस तरह हमने इसको ऐड करना है।
तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी और हमने इसको ऐड करना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ए का जो एंगल है वो थीटा ए है और बी का जो एंगल है वो थीटा बी है। आपने क्या किया, वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो वेक्टर की एडिशन हम बाय हेड टू टेल रूल करेंगे। तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर बी को उठाएंगे और इस वेक्टर ए की हेड पे रखेंगे सेम एंगल के साथ, मतलब जो इसकी थीटा है उसी के साथ हमने यहाँ पे रख लिया। अब फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर की हेड के साथ मिलाएंगे और वो आपका क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। मतलब रिजल्टेंट आपके पास बराबर आ रहे ए प्लस बी। ये जो वेक्टर आपके पास रिजल्टेंट आ रहे हैं वो आपके पास बराबर आ रहे हैं आर वेक्टर जो आपके पास बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन यहाँ पे हमने इनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में डिराइव करने हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है। आपने इसके दो कंपोनेंट्स बना लिए, एक आपके पास क्या आ रहा है एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। इस वेक्टर ए की हेड पे जब वेक्टर बी रखा और यहां से इसकी भी दो कंपोनेंट बना ली, एक बी वाई और एक बी एक्स। ये दो कंपोनेंट्स बन गए। अब आपने क्या किया कि आपके पास पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। तो पैरेलल शिफ्टिंग जब आपके पास अलाउड है तो ये वाला ए वाई है, तो यहाँ पे भी ये जो इसका पैरेलल आया ये कौन सा है, ए वाई। मतलब हमने यहाँ से सिर्फ ए वाई को इधर शिफ्ट कर लिया ताकि आपके पास एडिशन आसान हो। अब एक्स कंपोनेंट एक इधर आ रहा है और एक इधर, तो हमने क्या किया कि इसको नीचे सिर्फ शिफ्ट कर लिया। अब जो आर एक्स आपके पास बन रहा है तो वो ए एक्स प्लस बी एक्स के बराबर आ रहा है और आर वाई जो आपके पास बराबर आ रहा है वो किस चीज के बराबर आ रहे हैं, ए वाई प्लस बी वाई। मतलब यहाँ पे एक कंपोनेंट ए वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स आपके पास बन रहे हैं, दो। तो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आए ए एक्स प्लस ए वाई, ये इनके दो कंपोनेंट्स बने। अगर हम इनको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेके तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। एक ये दो कंपोनेंट। इसी तरह सिमिलरली बी के जो कंपोनेंट बनते हैं वो कौन से बनते हैं आपके पास, बी वेक्टर आपके पास बराबर आ रहे हैं बी एक्स प्लस बी वाई। और अगर हम इनको कंपोनेंट की फॉर्म में यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लेके तो बी एक्स आई प्लस बी वाई जे। तो यहां से आपके पास आ रहे हैं कि दो कंपोनेंट्स रिजल्टेंट की भी बनेंगे। तो रिजल्टेंट आपके पास बराबर होगा आर एक्स प्लस आर वाई। तो यहां से आर एक्स मतलब रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट ये बराबर होंगे ए के एक्स कंपोनेंट प्लस बी के एक्स कंपोनेंट। तो ये आपके पास आया रिजल्टेंट, इससे हम रिजल्टेंट निकालेंगे। दूसरी चीज आर वाई रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट ये आपके पास बराबर होगा ए वाई, ए का वाई कंपोनेंट प्लस बी वाई, बी का वाई कंपोनेंट। ये दो आपके पास रिजल्टेंट इसके बराबर हो। यहाँ पे हम इधर वैल्यूज को पुट करते हैं तो आपको पता है कि आर एक्स ए एक्स की वैल्यू आप लोगों ने अगर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने की है तो आपके पास आती है ए कॉस थीटा और इसके साथ हम लगा लेते हैं आई यूनिट वेक्टर प्लस बी कॉस थीटा और साथ में आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह आर वाई ये आपके पास बराबर आएगा ए साइन थीटा और साथ में और इस तरह बी साइन थीटा साथ में जे यूनिट वेक्टर। तो ये दो इसकी वैल्यूज आ गए, हम इसको पुट कर लेते हैं इस आर में। तो यहां से आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास आ रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम ए की कंपोनेंट प्लस करें और बी की कंपोनेंट प्लस करें तो इससे हमारे पास क्या बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर हम लेंगे और उनको प्लस करेंगे और उनका फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया। अब हमने क्या मालूम करनी है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। तो फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या है कि आपने ये थीटा आर फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा यूज करते हैं।
और टेंजेंट थीटा आपके पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहाँ पे मतलब क्या है कि हमने रिजल्टेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा बन रहा है, आर वाई। तो मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। हमने थीटा मालूम करनी है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई डिवाइड बाय आर एक्स। तो ये आपके पास रिजल्टेंट का थीटा मालूम करने की फार्मूला है। तो ये था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करने का फार्मूला, और ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट का थीटा मालूम करने का मतलब डायरेक्शन मालूम करने का फार्मूला। अब अगर आपके पास मतलब नंबर ऑफ वेक्टर्स हो ए बी सी डी जितने भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या करें, इस आर वाई की जगह पे ए एक्स प्लस बी एक्स सी एक्स, और इसी तरह आर वाई की जगह पे ए वाई बी वाई सी वाई नंबर ऑफ वेक्टर्स को पुट करें, तो आपके पास इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। जैसे कि टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, इस तरह जितने भी आ रहे हैं डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, उनके कंपोनेंट्स को प्लस करेंगे और उनका टेंजेंट इनवर्स लेंगे, तो इससे आपके पास रिजल्टेंट की एंगल आ जाएगी। मतलब अगर आप उनके तमाम कंपोनेंट्स को प्लस करेंगे और उन एक्स वाई कंपोनेंट को प्लस करेंगे और साथ में फिर एक्स कंपोनेंट को प्लस करेंगे और उनका टेंजेंट इनवर्स लेंगे, तो आपके पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।